ये दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन आंसर जो यूपी टेट सी टेट के लिए महत्वपूर्ण है और 2026 के लिए जो अब यूपी टेट सी टेट होने वाली है उसके लिए। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 1, सीखना या लर्निंग क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, केवल ज्ञान प्राप्त करना या केवल अभ्यास करना या केवल याद करना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। ए। देखिए, सीखना यदि व्यवहार में ही परिवर्तन आए तो उसी को सीखना कहते हैं। ठीक है, यदि हमने कोई चीज़ सीखी है और उसे हम अपने व्यवहार में उतारी, उसमें परिवर्तन या चेंज आया है तो उसे कहेंगे सीख गया, सीख ली। ठीक है, तो इसका आंसर ए है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? वंशानुक्रम, पर्यावरण, दोनों या कोई नहीं? तो इसका महत्वपूर्ण बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? इसके दोनों ही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निकटस्थ विकास का क्षेत्र या जीडीपी का सिद्धांत किसने दिया? पियाजे ने, वायगोत्स्की ने या स्किनर ने, फ्रायड ने? तो किसने दिया? ये वायगोत्स्की ने दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण कौन सा है? संवेदिक गति, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक? तो बताइए, अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण कौन सा है? तो इसका है पहला चरण संवेदी, यानी कि शिशु अवस्था में संवेदिक गति। क्वेश्चन यहाँ आंसर जाएगा ए के साथ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने का व्यवहारवादी सिद्धांत किससे संबंधित है? मानसिक प्रक्रिया, अवलोकनीय व्यवहार या भावनाएं या कल्पना? तो देखिए, व्यवहारवादी सिद्धांत जो अवलोकनीय व्यवहार में है, जिसे जांच परख कर सीखा जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरणा, मोटिवेशन का कार्य क्या है? सीखने को रोकना, सीखने को प्रेरित करना या सीखने को ख़त्म करना या कोई नहीं? तो इसका उत्तर सी सही, बी सही हो जाएगा। सीखने को प्रेरित करना, ये प्रेरणा, ये मोटिवेशन। ठीक है, तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी एक सीखने का सिद्धांत है। ट्रायल एंड भूल और प्रयास का नियम, ये भूल या त्रुटि का नियम। ठीक है, तो ये भी है, ये किसने दिया? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर या वाटसन ने? तो इसका किसने दिया ये बताइए। तो इसका उत्तर है ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या क्लासिकल कंडीशनिंग किससे जुड़ा है? स्किनर से, पावलोव से या थॉर्नडाइक से या फ्रायड से? तो इसका जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत आ जाए तो बिना सोचे समझे पावलोव लगा देना। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कुत्ते पर इसका प्रयोग किया था कि जैसे कुत्ते को जब भोजन दिखाया जाता है तो और साथ में घंटी भी बजाई जाती है तो उसकी लार आ जाती है, और दूसरी बार जब भोजन भी नहीं दिखाया जाता और घंटी बजते ही लार आ जाती है। तो इसे भी पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है और ये सीखने का एक नियम है। ठीक है, ऑपरेटेंट कंडीशनिंग किसने दिया है? कंडीशनिंग पावलोव, स्किनर, वाटसन या पियाजे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तर बी, स्किनर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर, पियाजे, फ्रायड या स्किनर ने? देखिए, बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत का मतलब है कि बुद्धि कई तरह की होती है। तो जैसे कि गतिक बुद्धि और स्थानिक बुद्धि, या कि जैसे कोई मैथ में अच्छा है, कोई आर्ट में अच्छा है, तो ये बुद्धि के बहुत से आयाम हैं। तार्किक, किसी की तार्किक क्षमता अधिक होती है। तो ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है?
अनुकरण, अंतर्दृष्टि, अवलोकन या नींद। तो देखिए अनुकरण भी है कि देखकर सीखना, किसी के अनुसार सीखना, किसी को देखकर सीखना अनुकरण में आता है। अंतर्दृष्टि अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से सीखना होता है। अवलोकन किसी चीज़ को देखना, सर्च करना या उससे उसका अवलोकन सही से देखना, उसके अंदर डीपली जाकर गहराई से सोचना समझना। ये तो नींद नहीं है। नींद कोई सीखने का या अधिगम का प्रकार नहीं है। तो ठीक है, तो इसलिए डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विलोम का वर्गीकरण किससे संबंधित है? तो ये बुद्धि से भी नहीं है, प्रेरणा से भी नहीं है, व्यक्तित्व से नहीं है। अधिगम के उद्देश्य है कि विलोम टेक्सोनोमी है जो सीखने के उद्देश्य से संबंधित है, जैसे ज्ञान, बोध, प्रयोग, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, ज्ञान, बोध, प्रयोग, ज्ञान, बोध, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये आदि सब किसके अंतर्गत हैं? विलोम टैक्सोनॉमी के। ठीक है, और मूल्यांकन अंत में। अगला क्वेश्चन है, तो अधिगम के जो उद्देश्य हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? अधिगम के उद्देश्य। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये बताइए, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ क्या है? केवल प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा, सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, या केवल दिव्यांग शिक्षा, या केवल गरीब बच्चों की शिक्षा। तो इसका सही उत्तर है सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, यानी कि समावेश करना, सभी को एक साथ पढ़ाना। ठीक है, तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म किस पर आधारित है? रटने पर या अनुभव द्वारा ज्ञान निर्माण पर, केवल शिक्षा पर या अनुशासन पर? तो देखिए इसका उत्तर है अनुभव द्वारा ज्ञान पर प्राप्त करने पर। ठीक है, तो बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मेटिव असिस्टेंट का उद्देश्य क्या है? अंतिम मूल्यांकन, सीखने में सुधार, परीक्षा लेना या ग्रेड देना। देखिए फॉर्मेटिव सीखने में सुधार करना है, क्योंकि सीखने में सुधार, जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा तो उसमें बीच बीच में बच्चे को सक्रिय रखना, प्रश्न पूछना, गृह कार्य देना या असिस्मेंट देना, कोई भी, तो ये सीखने में सुधार का एक उद्देश्य है। ठीक है, फॉर्मेटिव असिस्मेंट। आगे को चलते हैं। ठीक है, अब समेस्टिव असिस्मेंट क्या है? समेस्टिव का मतलब है सीखने के दौरान या अंत में या शुरुआत में या कभी नहीं, ये सीखने के दौरान। तो इसका अंत में, इसके परीक्षा अंत में जैसे रिजल्ट देना या अंक देना, ग्रेड देना। ठीक है, इसका ये समेस्टिव असेसमेंट जब भी होता है। ठीक है, अंतिम परीक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या महत्वपूर्ण है? क्या है? शिक्षक, बच्चा या पाठ्य पुस्तक या परीक्षा? तो बाल केंद्रित शिक्षा में केंद्र बिंदु जो बच्चा होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कैप फोल्डिंग का संबंध किससे है? स्कैप फोल्डिंग का संबंध किससे है बताइए? प्याजे से,
वाइगोत्स्की से, फ्रायड से या स्किनर से? तो इसका संबंध है, देखते हैं, इसका संबंध है बी, वाइगोत्स्की से। ठीक है, आंसर जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि या सहभागिता, रटना, अनुशासन? तो देखिए, सबसे प्रभावी विधि सीखने की सहभागिता। ठीक है, तो फिर आंसर जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग किसका सिद्धांत है? यह इसका अर्थ है करके सीखना। दवे के, प्याजे के, फ्रायड के या स्किनर के? तो ये किसका सिद्धांत है? दवे के, कि करके किसी चीज़ को सीखना जल्दी समझ में आता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या है? सभी समान हैं, हर बच्चा अलग है, सभी समान हैं, हर बच्चा अलग है, कोई अंतर नहीं, या केवल बुद्धि में अंतर? तो इसका व्यक्तिगत भिन्नता या डिफरेंसेस का अर्थ है हर बच्चा अलग है, इसमें शिक्षा शास्त्र के हिसाब से। ठीक है, तो अगला इसके आंसर हो जाएगा बी। अब जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षक की भूमिका क्या है? ज्ञान देना, मार्गदर्शन करना, अनुशासन करना या केवल पढ़ाई करना? तो देखिए, शिक्षक की भूमिका जो महत्वपूर्ण है, मार्गदर्शन करना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी के साथ। आगे देखते हैं। डिस्कवरी लर्निंग किसने दिया? यानी कि अधिक खोज अधिगम, मतलब खोज के द्वारा सीखना। ब्रूनर ने, प्याजे ने, स्किनर ने या वाटसन ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रूनर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईक्यू का पूरा नाम क्या है? इंटेलिजेंस क्यूटेंट, इंटेलिजेंस क्वालिटी, इंटरनल क्वेश्चन, नन? तो इसका क्वेश्चन हो आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंस क्यूटेंट। जो ये एक सूत्र है इंटेलिजेंस क्यूटेंट, इसके द्वारा बच्चे की एज, आयु या उसकी जो बुद्धि है उसका मापन किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इंटेलिजेंस क्वेश्चन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी का संबंध क्या है? याद करना, नया विचार, अनुकरण, अनुशासन? देखिए, क्रिएटिविटी का अनुकरण, वो नया विचार, जो बच्चे स्वयं नई खोज या नया विचार के अनुसार सीखना या कोई रचनात्मक अपने विचारों द्वारा कोई रचना करना। ठीक है, इसका उत्तर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। फीडबैक का कार्य क्या है? सुधार करना, रोकना, समाप्त करना या दंड देना? तो देखिए, फीडबैक का कार्य है, जैसे कोई चीज़ है या पढ़ाया या कोई टॉपिक बनाया, उसमें हमने किसी के सामने प्रस्तुत किया, तो उसमें क्या है, मतलब क्या गलत है, क्या सही है, और उसमें सुधार किया जाए फिर। तो इसलिए इसमें इसका उत्तर है ए के साथ। तो इसका हो जाएगा ए। ठीक है, आगे चलते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी किससे संबंधित है? तो भाई सबको ही पता होगा कि व्यक्ति थोड़ी है या नहीं शिक्षक से ना समाज से। तो चाइल्ड साइकोलॉजी है बालक से संबंधित। ठीक है, तो बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीइंफोर्समेंट का अर्थ है दंड देना, प्रोत्साहन या रोकना या हटाना? तो इसका उत्तर है प्रोत्साहन करना। ठीक है, कि जैसे किसी ने कोई गलत काम किया या कोई किताब में या बच्चे ने पढ़ाई नहीं की तो उसको डांटना, और ये जिसने अच्छा काम किया उसको ट्रॉफी वगैरह या रिवार्ड देकर उसे प्रोत्साहन करना। तो बच्चा गलती करने से भी, यदि डांट रहे हैं तो गलती करने से बचेगा, और प्रोत्साहन, वो रिवार्ड दे रहे हैं तो प्रोत्साहन होगा आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सटर्निस्क मोटिवेशन
का उदाहरण है निस्क। तो इसका है पुरस्कार, रुचि या जिज्ञासा या आनंद। देखिए इसका है रुचि। फिर किसी का इंटरेस्ट किसी चीज़ में होगा तो वो रुचि का ही कहलाता है। तो मोटिवेशन का उदाहरण ये है 29 का है बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओ सॉरी, इसका उत्तर ये गलत है। एक्सटर्निस्क मोटिवेशन यानी कि वही पुरस्कार दंड देना। इसका है पुरस्कार देना। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सटर्निस्क मोटिवेशन को द्वारा पुरस्कार देना। अब ये है इंटर्निस्क मोटिवेशन के दोबारा छप गए नहीं, थोड़ा इसमें थोड़ा ही अंतर है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। इंटर्निस्क मोटिवेशन का उदाहरण क्या है, इसमें पुरस्कार देना। ठीक है, इसका उत्तर। और अगला है इंटर्निस्क मोटिवेशन का उदाहरण क्या है, सी रुचि भी है। ठीक है, पुरस्कार देना उसमें। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन बस 30 ही हैं दोस्तों, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आंसर कहीं से भी आ जाते हैं, तो इसलिए हमें अपनी तैयारी हर जगह से कर लेनी चाहिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की अपनी कीमत होती है परीक्षा के लिए। तो दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मिलेंगे।